बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। इस वक्त दुनिया में तेज़ी से फैलने वाला जो दीन है, हम जानते हैं कि वो दीन इस्लाम है, क्योंकि दीन इस्लाम ही दीन फितरत है। दुनिया भर में लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और इस्लाम कबूल करने वालों में ज़्यादातर तादाद उनकी है जो कि इस्लाम कबूल करने से कबल इस्लाम के सख्त मुखालिफ या इस्लाम से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने वाले लोग हैं। लेकिन जब उन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला किया तो उनको अंदाज़ा हुआ कि दीन इस्लाम ही वो दीन है जो अल्लाह की तरफ से भेजा गया है और ये कोई इंसानों की तरफ से बनाया गया मज़हब या दीन नहीं है। और यही वो दीन है जिसमें इंसान की बका है। दुनिया भर में लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हान व तआला अपने दीन की खिदमत के लिए चुन लेता है। आज ऐसे ही एक शख्स की कबूल इस्लाम की दास्तान आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जो इस्लाम लाने से कबल इस्लाम के सख्त मुखालिफ और इस्लाम से नफ़रत करते थे। लेकिन जब वो इस्लाम के करीब हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी तबलीग इस्लाम के लिए वक्फ कर दी और आज पूरी दुनिया में बेपनाह लोग उनके हाथों मुसलमान हो चुके हैं। उस शख्सियत को आप यूसुफ एस्टेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यूसुफ एस्टेस का इस्लाम लाने का वाक़या बहुत ही दिलचस्प है। आइए आपको बताते हैं यूसुफ साहब ने इस्लाम कबूल कैसे किया। यूसुफ एस्टेस 1 जनवरी 1944 को अमेरिका के एक ईसाई मजहबी घराने में पैदा हुए। उनका नाम जोसेफ एस्टेस रखा गया, जिन्होंने 2011 में मसीहियत छोड़कर इस्लाम मजहब कबूल किया। यूसुफ एक मसीही अमेरिकी खानदान में पैदा हुए। उनका घराना नए चर्चेस और मसीही स्कूल बनाने के लिए मारूफ था। जब आप 12 साल के थे तभी आपको होस्टन टेक्सास में बत्तीसवां दिया गया। यूसुफ हर मज़हब के बारे में मालूमात और महारत हासिल करते रहे। यूसुफ ने हिंदू और बुद्ध मज़हब के साथ साथ कई दीगर मज़ाहिब का भी मुतालिया किया, मगर उस वक्त इब्तिदा में दीन इस्लाम से दिल में इतना बुग़्ज़ था कि कभी इसके बारे में जानने की कोशिश ही ना की। आपके वालिद तो चर्च में मिनिस्टर थे ही, यूसुफ को भी मजहबी मौसीकी का मिनिस्टर बना दिया गया। 23 साल तक यूसुफ ने अपने वालिद के साथ मिलकर कारोबार किया और उससे वो करोड़पति बन गए। उनके वालिद ने उन्हें अपने एक नए बिजनेस पार्टनर से मिलने को कहा, जो एक मिस्री मुसलमान था। लफ्ज़ मुसलमान सुनते ही आपने पूरी कोशिश की कि उस शख्स से ना मिला जाए, मगर वालिद के इसरार पर मिलने को तैयार हो गए। जिस दिन मुलाकात करनी थी उस दिन चर्च से एक बड़ा सा मजहबी जुब्बा पहना, गले में एक चमकीला सा क्रॉस लटकाया और मजहबी कैप पहन कर गए। उस मिस्री मुसलमान शख्स से मिले तो ना उसकी लंबी दाढ़ी थी और ना ही उसने अरबी लिबास पहना था। उसके बाद यूसुफ ने उसे मसीहत की दावत देना शुरू की। कुछ अरसे के लिए वो यूसुफ एस्टेस के घर मुकीम हुआ। वो और उनकी बीवी और उनके वालिद उसे बाइबल सिखाने की कोशिश करते रहे। उसी दौरान में एक कैथोलिक चर्च का पादरी भी उनके घर पर मुकीम हुआ। ये हर रोज़ निशिस्त जमाते, जिसमें हर एक अपनी अपनी बाइबल के बारे में गुफ्तगू करता। तीनों मसीही अफराद 3 अलग अलग बाइबल्स को ज़्यादा कतई समझते थे। सब मिलकर उस मोहम्मद नामी मेहमान को मसीहत की तबलीग करते, जिसे वो बहुत गौर से सुनता और सवाल पूछने पर इस्लाम के बारे में भी बताता। फिर एक रोज़ उस कैथोलिक पादरी ने उस मुस्लिम शख्स से फरमाइश की कि क्या आप मुझे मस्जिद दिखा सकते हो। मोहम्मद उसे मस्जिद ले गया। वापस पर सब ने उससे पूछा कि कैसा रहा, तो बताया कि मुसलमान तो ना गाना गाते हैं, ना हर नमाज के साथ तकरीर करते हैं, बस इबादत करके आ जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर उस कैथोलिक पादरी ने साथ जाने की फरमाइश की। इस बार पूरा ही दिन गुजर गया और मोहम्मद और पादरी साहब नहीं आए। रात गए जब वापसी हुई तो पादरी अब इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो चुका था। यूसुफ एस्टेस, जिनका उस वक्त नाम जोसेफ था, बहुत परेशान हो गए और अपनी बीवी को रोदात सुनाई। जवाब में उनकी बीवी ने कहा कि मैंने तो पादरी से पहले ही कबूल इस्लाम का फैसला कर लिया है। ये सुनकर यूसुफ हैरान हो गए और फौरन गए मोहम्मद को सोते में से उठाया और कहा कि उन्हें बात करनी है। फिर मज़हब पर यूसुफ एस्टेस और मोहम्मद सारी रात गुफ्तगू करते रहे और फजर तक गुफ्तगू जारी रही। फिर यूसुफ एस्टेस ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मिनिस्टर वालिद ने भी चंद महीने बाद और इस्लाम को समझने के बाद इस्लाम में दाखिल हो गए
اور سب سے آخر میں ان کی سوتیلی ماں بھی ایمان لے آئیں، اور اس طرح سے یوسف اسٹس نے اسلام کو قبول کیا اور اس وقت سے اب تک دین اسلام کی خدمت میں مشغول ہیں، اور آج ان کی وجہ شہرت تبلیغ اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف ان کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کیا بلکہ ان کو دوسروں کے لیے ہدایت کا سبب بنایا۔ اللہ پاک نے ان کو دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ہدایت کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔